अरहन्ताणं तहि विसिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडसत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिनवाणी सरस्वती क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका श्रीकुन्दकुन्दाग्रयति सरस्य क्रतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रमणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविष्णु। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्वधर्मी की। श्रमण प्रबोधनी टीका की 8वीं गाथा प्रारंभ हो रही है और इसमें बतला रहे हैं संप्रति रत्नत्रयाराधना विमुखस्य आर्तध्यानिनो अनंत संसारित्वं शास्त्रकाराः निर्वर्णयन्ति। अब यहाँ रत्नत्रय की आराधना से विमुख जो प्राणी हैं वे ही आर्तध्यानिनो आर्तध्यान करते हैं, और ऐसे आर्तध्यान करने वाले जीव अनंत संसारित्वम अनंत संसारी हैं, ऐसा शास्त्रकार आचार्य कुंद कुंद देव 8वीं गाथा में विवरण करते हैं। दंसणीणानि चरिते ओवहाणे जैनलिङ्गरूपेण अट्ठं झायदि झाणम् अनंत संसारिणो होदि। कहते हैं कि लिंग रूपेण मुनि लिंग को धारण करके जह अर्थात जो साधु श्रमण दंसणान चरिते उवहाणे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करके उपधान यानी धारण करके भी अट्टझाणम झायदि अर्थात आर्तध्यान करता है। कह रहे हैं
उपधान सहारा आश्रय नहीं बनता है ना। ऐसा बतला रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप लिंग को तो धारण कर लिया है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जो आश्रय नहीं लेते हैं, जो उस रूप प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वे ही अट्टझायदि झाणम, वे आर्त ध्यान को ध्याते हैं। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि कोई धर्म ध्यान भी करे और आर्तोध्यान भी करता जाए। ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। धर्म ध्यान होगा तो आर्तरौद्र ध्यान नहीं होगा, और आर्तरौद्र ध्यान होगा उसके धर्म ध्यान नहीं होगा। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति को रत्नत्रय में आनंद आता है, जिसका मन रत्नत्रय में लगा है, जो रत्नत्रय के चिंतन में लगा है, रत्नत्रय को पाकर के अपना सौभाग्य मान रहा है, तो उस व्यक्ति को रौद्र ध्यान आर्त ध्यान नहीं होगा। उसके लिए रत्नत्रय के विपरीत भाव नहीं होंगे, उसके रत्नत्रय के प्रति अनुत्साह नहीं रहेगा, उसका रत्नत्रय के प्रति उद्विग्नता नहीं रहेगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मन नहीं लगता है, रत्नत्रय में मन नहीं लगता, धर्म में मन नहीं लगता है, रुचि नहीं होती है। दो काम एक साथ नहीं, या तो रुचि हो या अरुचि हो, दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। रुचि है तो अरुचि नहीं है, अरुचि है तो रुचि नहीं है। अभी हर साधकों के लिए अपने अपने विषय में चिंतन करना चाहिए कि हमारी रत्नत्रय में रुचि है कि नहीं है। रुचि है तो आर्त ध्यान नहीं होगा, और यदि रुचि नहीं है तो आर्त ध्यान होगा। ये नियम आचार्य महाराज यहाँ पर बतलाते हुए कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो लिंग इस वेश को धारण करके भी यदि रत्नत्रय के प्रति उपधान नहीं करता है, यानी उसके विषय में उत्साह नहीं रखता है, श्रद्धा नहीं रखता है, आचरण नहीं करता है, तो आर्त ध्यान करेगा। कतिपय लोगों को जब अपन देखते हैं तो जिनके अंदर में कमजोरियां रहती हैं, जिनके अंदर में कहीं ना कहीं शिथिलता रहती है, तो अब ऐसे व्यक्तियों से पूछो स्वाध्याय का टाइम हो गया तो सिर पकड़ लेंगे, लो बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत बैठने का समय मिला, रेस्ट करने का समय मिला, स्वाध्याय का समय, प्रतिकोण का टाइम हो गया, अभी से कुछ लोग आए बैठने के लिए और प्रतिकोण की बात शुरू हो गई। तो स्तुति का समय हो गया, वंदना का समय हो गया, आदि आदि, तो उनके लिए धर्म बड़ा कष्टदायी लगता है, रत्नत्रय बड़ा कष्टदायी लगता है कि ये बात कहाँ से आ गई। थोड़े बैठ लेते, हम लोग बातें कर लेते, थोड़े आराम कर लेते, थोड़े सो लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो इसका मतलब है उसका धर्म में रुचि नहीं है, धर्म में रुचि नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर में ऐसे भाव होते हैं। और जिसकी धर्म में रुचि होती है तो ले छोड़ो बातें, बातें तो जिंदगी भर तक करते रहते हैं, बातों से थोड़ी पेट आज तक किसी का भरा है। बातें नहीं करना, मुझे अपनी रत्नत्रय की साधना करना है, स्वाध्याय करना है, प्रतिकोण करना है, स्वाध्याय करना है, आराम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन अपना चर्या का पालन करना है। सौभाग्य से अपने लिए ये महाव्रत या देश व्रत या संयम की प्राप्ति हुई है। छुल्लकों के लिए, आरिकाओं के लिए, छुल्लिकाओं के लिए, त्यागी वृत्तियों के लिए देश व्रत मिला है, वो भी बड़ा दुर्लभ है उनके लिए। महाव्रत जिनको प्राप्त हो गया है मुनि राजों के लिए, आरिकाओं के लिए, तो बतला रहे हैं भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार के दुर्लभ है, इस भाव में हम जितना पालन कर लें उतना ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अलावा और किसी गति में इसका पालन नहीं हो सकता है। और यदि हम एक एक दिन करके निकाल लें, सबसे एक दृष्टि से देखी जाए देव आयु से की दृष्टि से बहुत कम मनुष्य की आयु है,
नरक से भी बहुत कम आयु है। मनुष्य की आयु एक दृष्टि से बहुत थोड़ी है, और उसमें भी अपना कितना सारा समय किसी का गृहस्थ अवस्था में निकला है, किसी का अज्ञान दशा में निकला है, किसी का प्रमाद अवस्था में निकला है। तो अपने लिए जितना समय मिला है उसके विषय में चिंतन करना चाहिए कि हम इस समय का सदुपयोग करें। कैसे सदुपयोग कर सकते, अधिक से अधिक हम कैसे इसके विषय में स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, सामायिक में, ध्यान में, जाप में, पाठ में कितना समय हम इसमें लगा सकते हैं। क्यों? यदि हम इसमें नहीं लगाते हैं तो ये अनादिकाल के संस्कार हैं कि मन आर्त ध्यान की ओर जाता है, गलत चिंतन, गलत बैठे बैठे फिजूल की बातें, चर्चाएं, तो इस सारे कार्यों में जाता है। तो जो तत्वज्ञानी हैं वो इस प्रकार का विचार करते हैं। विवेकवान जो प्राणी होते हैं तो विवेक हेय और उपादेय का विषय कर चिंतन करते हैं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में भी उनके अंदर में निर्णय करते हैं। लेकिन ये कौन निर्णय कर सकता? बोले जिसके पास विवेक है। जिसके पास विवेक नहीं है तो कुछ नहीं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे ही अपना समय गुजारता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो रत्नत्रय में अपना उपयोग नहीं लगाते हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं, वे आर्त रौद्र ध्यान करके अनंत संसारी होते हैं। इसका मतलब ऐसा कौन हो सकता? बोले मिथ्या दृष्टि ही हो सकता है। कौन हो सकता है? बोले अभव्य जीव ही हो सकते हैं कि जिनका मन नहीं लगे, रत्नत्रय में मन ना लगे, है ना, आर्त ध्यान में समय व्यतीत करें, तो ले वो अभव्य या मिथ्या दृष्टि हो सकता है, उसका ही अनंत संसार हो सकता है। बाकी लोगों के लिए बोले भाव सहित एक बार भी कोई व्यक्ति मुनि व्रत धारण कर ले, संलेखना पूर्वक समाधि करण मरण करे, तो कहते हैं कि उत्कृष्ट रूपेण 2-3 भाव में ही मोक्ष चला जाता है, अधिक से अधिक 7-8 भाव में मोक्ष चला जाता है। समाधि मरण भी नहीं कर पाया, समाधि मरण भी नहीं कर पाया, तो भी अगर भाव से तो संयम का पालन किया है, रत्नत्रय का पालन किया है, तो शास्त्रों में कहा 32 बार से अधिक संसार में नहीं भ्रमण कर सकते। कई बार अपन लोग बहुत सारे लोग चर्चा करने लगते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, अब उसको समाधि मरण कहेंगे क्या, ऐसा कहेंगे क्या? चिंता नहीं करो, समाधि मरण तो साधुओं की चलती ही रहती है। तो भी वह 32वें भाव में निर्माण प्राप्त करेगा, ये नियम है। वो 32 से ज्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकता। जो भी भाव से रत्नत्रय धारण किए हैं, अब ये विषय आपका अपना अपना जान सकते हैं या केवली भगवान समझ सकते हैं। भाव से धारण किया है, भाव से पालन किया है, तो व्यक्ति 32 में भाव से ज्यादा संसार में नहीं भ्रमण कर सकता है। वो कभी कदाचित आर्त ध्यान हो भी जाएगा तो भी सावधान होता है, उसको पश्चाताप करता है, उसके विषय में प्रायश्चित लेता है और फिर सावधान होता, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, संभलता है। तो जो सम्यक दृष्टि है वो संभलने के उसके भाव होते हैं, सावधान होने के भाव बनते हैं, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है और संभल जाता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन से रहित होते हैं उसके भाव ही नहीं होते, और होंगे तो ऊपरी पट्टी भाव होंगे, पश्चाताप के भाव नहीं होंगे, आलोचना के भाव नहीं होंगे, प्रायश्चित के भाव नहीं होंगे, सुधारने के भाव नहीं होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसी गाथाएं जो चिंतन करते हैं, ऐसी गाथाओं का चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, परस्पर में एक दूसरे ऐसी गाथाओं को सुनाएं, सावधान करें। जो ऐसी कोशिश करते हैं
तो लगता है कि हाँ, उसके अंदर में भी कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन काम कर रहा है। कौन एक दूसरे के लिए प्रेरित कर सकता है, कौन सही दिशा में प्रेरणा दे सकता है, कौन किसी के लिए गलती से बचा सकता है, तो ले सम्यक दृष्टि जी। मिथ्या दृष्टि नहीं बचा सकता। मिथ्या दृष्टि केवल इसी विचार में रह जाता है, सोच में रह जाता, हमें क्या मतलब, हमको क्या लेना देना किसी से। लेकिन सम्यक दृष्टि बोला नहीं, हमारा साधर्मी भाई है, अपना साधर्मी बंधु है, तो उसका हितैषी बनता है और उसका भला करने की चेष्टा करता है। मिथ्या दृष्टि के अंदर में ऐसी भावना नहीं आती है। मिथ्या दृष्टि जीव केवल अपने स्वार्थ में रहता है। हम इनसे बात करेंगे, इनको बोलेंगे तो ये इनको बुरा लग जाएगा, ये हमसे बोलना बंद कर देंगे, ये हमारी सेवा करना बंद करेंगे, ये हमारी व्यवस्था बनाना बंद कर देंगे। बस उसने इन सब बातों की कीमत की, लेकिन धर्म की कीमत नहीं की। सम्यक दृष्टि धर्म की कीमत करता है कि भैया तुम बोलो या ना बोलो, हमारी सेवा करो ना करो, हमारी व्यवस्था बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं अच्छी बात जरूर आपको समझाऊंगा, अच्छी बात कहूँगा। तो ऐसे भाव, और यदि आपका भला हो गया तो भी मुझे खुशी की बात है कि मेरा समझाना सार्थक और सफल रहा। उनसे तो बहुत अच्छे हैं कि जो बिल्कुल नहीं समझाते हैं, नहीं बतलाते, नहीं सावधान करते हैं। आज समझाएंगे नहीं, आज बताएंगे नहीं, आज संभालेंगे नहीं, कल के दिन कोई बात बिगड़ जाएगी तो फिर बेही दुनिया भर के लिए आपकी कमी कमजोरियां बतलाएंगे। जिस दिन बात बिगड़ जाएगी आपकी सारी बातें खोलेंगे। तीसरी कोई खोले या ना खोले, लेकिन उसने तो समझ लीजिए आपको किसी गहरे गड्ढे में पटक दिया, दुर्गति के गड्ढे में पटक दिया, समय पर सावधान नहीं किया, समय पर संभाला नहीं, कैसा है तैसी था। तो ऐसे विचार, ऐसे चिंतन जब हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अपने अंदर में ज्ञान का आश्रय हो, ज्ञान जगता है, विवेक जगता है, और ऐसी बातें अपन को समझने के लिए मिलती हैं। श्रमण प्रबोधनी टीका अन्वय। जहलिंग रोवेण दंसणान चरित्ते ओवहाणी ना अट्ठम झाणम झायदी अनंत संसारण होती। कह रहे हैं इस प्रकार से जो इस लिंग को धारण करके दर्शन ज्ञान चारित्र के उपधान को नहीं करता है, ना इस तरफ लगाइए, नहीं करता है, और आर्तद्वद ध्यान करता है, आर्तद ध्यान करता है, वह जीव अनंत संसारी है, अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, अनंत काल तक परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए ऐसे आर्त ध्यान से बचना चाहिए। और कहते हैं जय यदि कश्चित अनगारा ग्रह त्यागी सुनोवा। कोई अनगार, अनगार यानी ग्रह त्यागी, श्रमण लिंग रूपेण मुनिलिंगम दधानोपि, मुनिलिंग धारण करने पर भी दंसणान चरित्ते ओहाणेन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय उपधान रूप है उसको ना करोति। उपधानम स्वाश्रय स्थानम, उसको अपने आश्रय नहीं करता है। निजावलंबन रूपम शरण स्थलीम इव ना लभते लंभते। इस प्रकार के निजावलोकन, अपनी आत्मालोकन रूप या शरण स्थली रूप अवस्था को जो प्राप्त नहीं करता है, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। वह क्या करता है?
कहते अट्टध्यानम रुज्झायदि, आर्त ध्यान ध्याता है। क्या करता है वो? आर्त ध्यान करता है। तरही, इस प्रकार के आर्त ध्यानम ध्यायति अर्थात अप्रशस्ते आर्त ध्याने उपयुक्तो भवति, ओ अप्रशस्त रूप जो आर्त ध्यान है उसमें उपयुक्त रहता है, लगा रहता है। सा अनंत संसार न होदी तरही सा अनंत संसारी भवति, इस कारण से वो जीव अनंत संसारी होता है। तस्य संसार यात्रा अनंता भवति इत्यर्था, उसकी संसार यात्रा, संसार परिभ्रमण अनंत हो जाता है या वो अनंत काल तक भ्रमण करता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अथ विशेष व्याख्यानम गाथाया अस्या विधीयते, अब इस गाथा का विशेष व्याख्यान यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि कश्चित् अंगारः प्रवजितो भवति, यदि कोई अनगार दीक्षा को धारण कर लेता है या दीक्षित होता है, तस्योद्देश्यम इदम एव भवति, उसका केवल उद्देश्य ये होता है कि यत् सा जन्म मरण चक्रात्मक संसाराद मुक्तिम प्राप्नुयात्, उसकी क्या भावना होती है कि जन्म मरण रूप जो चक्र, जन्म मरण चक्र रूप जो संसार है उससे मुझे मुक्ति मिले, ऐसे संसार परिभ्रमण से मैं मुक्त हो जाऊं, मैं इससे छूट जाऊं, ऐसे भाव दीक्षा लेने वाले प्राणियों के अंदर में होते हैं। ये पवित्र भाव होते कि मैं संसार में अब परिभ्रमण नहीं करना चाहता, मैंने बहुत अनंत पर्याय धारण कर ली, सारी पर्यायों में भटक लिया है, देख लिया है, कहीं सुख शांति नहीं है, इसलिए अब इस संसार में से पार होना चाहता हूँ, मोक्ष पाना चाहता हूँ, सिद्धत्व की प्राप्ति करना चाहता हूँ, ऐसे उसके पवित्र भाव होते हैं। यतः सा संसार वर्धक प्रवृत्तिम सर्वथा त्यजति, जब ये भाव होते हैं तो संसार वर्धक प्रवृत्ति को समझता है, सोचता है कैसी प्रवृत्ति करने से संसार बढ़ता है, किन किन कार्यों से, किन किन कारणों से संसार की वृद्धि होती है, तो ऐसा चिंतन करता है, अध्ययन करता है, शास्त्रों से उन बातों को खोजता है कि किन किन कारणों से संसार वृद्धि होती है। कहते हैं उसको सर्वथा त्यजति, सर्वथा उन सारी समस्याओं को, कारणों को, हेतुओं को त्यागता है, छोड़ता है। और तथा मुक्ति साधन रत्नत्रय से आराधनाम करोति, मुक्ति के जो साधनभूत कारण हैं, हेतु हैं, उनके विषय में शोध करता है, अध्ययन करके, शास्त्रों को मनन मंथन करके, गुरुओं के प्रवचन सुन करके कि मुक्ति का साधन क्या क्या हो सकता है और हम उनको कितना कर सकते हैं, कितना धारण कर सकते हैं, कितना पालन कर सकते हैं, ऐसा विचार करके उनको धारण करता है, पालन करता है, तो क्या है, आराधनाम करोति, वह इस प्रकार की मुक्ति के साधन रूप जो रत्नत्रय की आराधना करता है, साधना और पालन करता है। एतद् विपरीतम यदि सा किंचित करोति, यदि इसके विपरीत कुछ भी, थोड़ा भी कुछ करता है, तदा निस्संशयम स्वसंसार यात्रां वर्ध्यति एव, तो निस्संदेह वह अपने सारे संसार की यात्रा को बढ़ाता ही है, संसार परिभ्रमण करता ही है। इति एतस्य एतत् सत्यम उद्घाटितम गाथायाम अस्याम शास्त्रकारेण, इस प्रकार के सत्य का उद्घाटन
शास्त्रकार इस गाथा के द्वारा करते हैं। किंच सा स्वाकारेण मुनिलिंगम अपि दूषयति। कह रहे हैं वह मुनि कौन, जो वास्तविकता में भावलिंगी नहीं है, जिसने पवित्र मन से मुनि वेश धारण नहीं किया है, तो कह रहे हैं वो ऐसा साधु स्वाकारेण अपने कार्यों के द्वारा मुनिलिंगम अपि दूषयति, मुनिलिंग का दूषित करता है। वह अपने कार्य से मुनिलिंग को दूषित करता है। कौन से कार्य से? बोले आर्तरत ध्यान आदि रूप कार्य से, या विपरीत प्रवृत्ति रूप कार्य से वो अपने ही द्वारा, अपने ही हाथ से मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहा है, वह स्वयं अपने मुनिलिंग को दूषित करता है। तस्य निर्ग्रंथतायाः सांसारिक विषय भोग विरक्ततायाः वा चिन्हानि पिच्छी कमंडलु केशलोंच दिगंबरतादीनि भवन्ति। कहते हैं क्योंकि संसार से जो विरक्ति के जो कारण थे, निर्ग्रंथताया सांसारिक विषय भोग विरक्तताया चिन्हानि, सांसारिक विषय भोग की विरक्ति के चिन्ह क्या क्या हैं? पिच्छी है, कमंडलू है, केश लॉन्च करना है, दिगंबरतादीनी दिगंबर मुनि मुद्रा को धारण करना है। ये सब क्या है? संसार से विरक्ति के चिन्ह हैं कि अवस्थाएं आपने धारण की हैं तो आपको संसार से वैराग हुआ है, तो ये उसके चिन्ह हैं। उक्तम से प्रवचनसार ग्रंथे, प्रवचनसार ग्रंथ में कहा है जध जाद रूवे जादम उपड़िद केस मनसुगम शुद्धम रहितम हिंसादीदो अपड़िकम्मम हवदी लिंगम। अर्थात जो जध जाद रूप जादम, जाद का अर्थ है जन्म, जन्म के समय सद्यो जात जो बालक होता है उसके समान। अब देखो सद्यः जात, यथा जात, यथा जात जन्म के समय की बात कही गई। जन्म के बाद तो फिर भी व्यक्ति कपड़े पहना देते हैं, लेकिन जन्म के समय तो जन्म जो हुआ है वो कुछ भी वस्तु के साथ नहीं हुआ है, ना वस्त्र ना आभूषण। तो कह रहे हैं सद्यो जातः, जो सद्या जात यथा जात बालक के समान निर्विकार रूप को धारण करने वाले जो मुनि हैं, तो ऐसे क्या करते हैं? उपड़िद केस मनसुगम शुद्ध, उपड़िद केस मनसुगम कह रहे हैं अपनी दाढ़ी, सिर, दाढ़ी और मूछों के जो बाल हैं रोमाणी, उनको पड़िद अर्थात उखाड़ते हैं, केस लॉन्च जो करते हैं। और शुद्धम जो शुद्ध निर्विकार होते हैं, रहितम हिंसादीदो और जो हिंसादि पापों से रहित होते हैं, पांचों पापों से जो रहित होते हैं। अपड़िकम्मम हवदि लिंगम कह रहे हैं इस प्रकार से वह अपड़िकम्मम शरीर की सजावट, शरीर का श्रृंगार, इससे रहित उनका लिंग वेश होता है। उस वेश में किसी प्रकार की शरीर सजावट नहीं होती है। ऐसी सहज मुद्रा के धारी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि होते हैं। और कहते हैं मुच्छारंभविजुत्तम जुत्तम ओग जोग शुद्धिहिं लिंगम न परावीखम अपूर्णभव कारणम जेहिम।
तो ये तो बाहर का अवस्था बतलाई, केस लॉन्च करना, नग्न रहना, दिगंबर मुद्रा को धारण करना, पिछी कमंडल आदि धारण करना, ये बाह्य पहचान है। अंतरंग में क्या है? कह रहे मुच्छारंभ विजुत्तम। मुच्छारंभ परिग्रह आदि के प्रति मूर्छा से और आरंभ से जो विजुतम, इससे जो रहित हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के परिग्रह में मूर्छा नहीं रखते और इच्छाएं जो इस प्रकार की सामग्री की नहीं रखते हैं। आरंभ जिन कार्यों के करने से 6 प्रकार के जीवों की प्रार्थना होती है, ऐसा वो आरंभ कहा जाता है। सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्यापारमति, ऐसा कहा। प्राणातिपात हेतु सावारंभ विनिवृत्तः। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सेवा नौकरी करना, कृषि खेती करना, वाणिज्य व्यापार, इनके लिए जो 9 कोटि से त्यागी हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज इस प्रकार के आरंभ के मन से भी त्यागी हैं, वचन से भी त्यागी हैं, काय से भी त्यागी हैं। ना वे मन में ऐसा विचार लाते हैं कि मैं कोई ऐसा काम करूं, ना वे वचन से बोलते हैं कि मैं व्यापार करूंगा, ना वे काय से उस तदनुरूप चेष्टा करते हैं। कृत कारित अनुमोदना, और ऐसे उद्योग आदि के विषय में, आरंभ के विषय में, वाणिज्य के विषय में, सेवा कृषि के विषय में कारित भी नहीं कराते हैं। गरीबों के उपकार के लिए ये उद्योग खोला जा रहा है। मुनि महाराज है ना, वे महाव्रती हैं। गृहस्थ सोच सकता है, महाराज नहीं इस विषय में कारित नहीं करा सकते हैं कि तुम कोई उद्योग करो, तुम कोई व्यापार करो। इस प्रकार से लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। हम देख रहे हैं हथकरघा, कहीं और भी ऐसे। तब कृत कारित करा नहीं सकते और अनुमोदना नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, नहीं, उसके त्यागी हैं, महाव्रती हैं। तो आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के मूर्छा से भी रहित हैं और परिग्रह से भी रहित हैं, ना ऐसे कार्यों में मूर्छा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और ना किसी भी प्रकार का आरंभ करते हैं और ना कराते हैं। तो उस आरंभ से भी जो रहित हैं, उब ओग जोग शुद्धि हिम, उपयोग और योग की शुद्धता रखते हैं। निरंतर अपना योग और अपना उपयोग अच्छे कार्यों में लगाते हैं, पवित्र कार्यों में जो लगाते हैं, यानी रत्नत्रय की आराधना और साधना में लगाते हैं। हम रत्नत्रय की आराधना साधना के विषय में मन भी लगाते, वचन भी लगाते, काय भी लगाते, कृत कारित अनुमोदना, इसमें 9 कोटि की हम ऐसी साधना करते हैं, ऐसे कार्यों में अपना चित्त लगाते हैं, योग लगाते, उपयोग लगाते हैं। आज का समय कितना विपरीत हो रहा है कि व्यक्ति जिसमें नहीं लगाना चाहिए उसमें तो अपना उपयोग योग लगाए हैं, और जिसमें लगाना चाहिए उससे नहीं लगा रहा है। तो बिल्कुल विपरीत अवस्था दिखती है। तो आचार्य महाराज कहते हैं अंतरंग में इस प्रकार के योग और उपयोग की जिसके अंदर में शुद्धि है, अच्छे कार्यों में लगाए हुए हैं। लिंगम न परावेक्षम, यह मुनिवत परावेक्षी नहीं है,
पर का अपेक्षा नहीं रखता है कि ये मुनि व्रत धारण करेंगे तो हम धारण करेंगे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जे बनेंगे तो हम बन जाएंगे, जे त्याग करेंगे तो हम त्याग कर देंगे। अरे भैया, उनकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है। किसी को देख करके अपन को इंतजारी नहीं करना चाहिए। क्या भरोसा उसके भाग में हो या ना हो, और तुम्हारे भाग में थी, उसके कारण तुम भी वंचित रह गए। और ये भी हो सकता है कि जब तक तुम इंतजारी करे, उसके देरी से उसके मुनि व्रत धारण करने की अवस्था थी और तुम्हारी उतनी आयु नहीं थी, तुम पहले ही उसकी इंतजारी में चले गए और वो रह गए। ये अपेक्षा मत रखो कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा तो तभी मैं ऐसा करूंगा, उसने सामायिक नहीं की तो मैंने नहीं किया। आप उसको तो डांट देते हो, मुझे तो डांट देते हो और उससे कुछ नहीं कहते हो। अब देखो, छोटे किस्म के लोगों के जब विचार उत्पन्न होते हैं, उनको टोकते हो, मुझे टोकते हो, उनको नहीं टोकते हो। भैया, अपन को अपना ही देखना है, अपना लोटा छानना है। और कदाचित ऐसे भी हो जाए, ठीक है तुमको भी नहीं टोकेंगे, क्या होगा अपना, तो अपनी क्षति होती जाएगी। तो कहते हैं आप दूसरे को मत देखो, अपने को देखो। वो ऐसा कर रहा था इसलिए मैंने भी ऐसा कर लिया। कुछ लोग ऐसे रहते, उदाहरण दे दे, उनने ऐसा किया, सभी करते हैं, तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो उनकी देखा सीखी क्या कर रहे हैं, परापेक्षा नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से अपन ने संयम धारण किया है तो किसी की सहायता और किसी का सहारा, किसी के उपकार की अपेक्षा मत रखना कि इसने हमारी सेवा नहीं करी, इन्होंने मुझे आहार नहीं दिया, इन्होंने हमारी व्यवस्था नहीं बनाई। ये अपने हाथ की बात नहीं है, भाग्य की बात है। हम तो समझ रहे थे कि रोज चौका लगेगा, रोज आहार मिलेगा, तो कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है, कोई दे ही नहीं रहा है, अंतराई आ जा रहे हैं। अब ये तो बात पुण्य और भाग्य की बात है। तो कहते हैं दूसरे की अपेक्षा से संयम धारण नहीं करना चाहिए। हम तो सोच रहे थे खूब सेवा मिलेगी, खूब सेवा होगी, कुछ सेवा ही नहीं हो रही है, तो अपना भाग्य। ऐसे प्रसंग पर क्या विचार करते हैं, अपना भाग्य सही नहीं है तो क्या कर सकते, इतना पुण्य नहीं है। अस्वस्थ हो गए, कोई डॉक्टर तक नहीं आया, कोई वैद्य भी नहीं आया, कोई औषधि भी नहीं आई, एक किसी पर की अपेक्षा से अवस्था नहीं होती है। कोई हमारे लिए आहार देने ही नहीं जाता है, कोई कमंडल लेने वाला नहीं है। भैया कहते हैं नरा न परावेक्षम लिंगम, यह मुनि व्रत परापेक्षी नहीं होता है कि सब प्रकार की बातों को स्थान मिले। कहते असहाय मोक्ष मग्गम, मोक्ष मार्ग कैसा असहाय है। आप अपना काम जो उचित है वो अपने हाथ से करो, बाकी भाग्य पर निर्भर रहो। अपुनर्भव कारणम जीर्णम, इस कारण से आचार्य महाराज ने कहा कि ये अपुनर्भव का कारण है। अपुनर्भव का अर्थ है कि पुनः अब भव धारण ना करना पड़े, ऐसा जो अपुनर्भव है यानी मोक्ष है, जहाँ से फिर संसार में व्यक्ति को आना नहीं पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है, ऐसा मोक्ष का कारणभूत यह मुनि व्रत है, मुनि लिंग है। भगवती आराधना ग्रंथे च निरूपितम, भगवती आराधना ग्रंथ के भी 79 नंबर की गाथा में इस बात के लिए निरूपित किया है। वहाँ कहा है अच्छेलिकम लोचो वो 60 शरीरदाय पड़ी लिहिणम, ऐसो ही लिंग कपो
चदो विहो होदि उव उत्सगे। अचेलक, अचेलक का अर्थ है चील धारण नहीं करना। जो चील, और चील एक प्रकार के नहीं होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। कपड़े को भी नहीं पहन सकते हैं, छाल को भी धारण नहीं कर सकते हैं, बक्कल को भी धारण नहीं कर सकते हैं, चर्म आदि को भी धारण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में पंचचेल का उल्लेख है। 5 प्रकार के जो वस्त्र हैं उनको भी जो धारण नहीं करना अचेल कहते हैं, यानी निर्ग्रंथ मुद्रा में रहना, नग्न अवस्था में रहना अचेलक है। लोचायम, और कहते लोचो केस लॉन्च करना, तो अचेलकता लोच। बोसट शरीर दा पड़ी लेहणम, बोसट शरीर दा हाथ से केस लॉन्च करना, लोचो। और शरीर, शारीरिक ममत्व का त्याग करना,